करेंगे अध्याय 15। अध्याय 15 में से एक एक नंबर के 2 सवाल आएंगे। चलो देखते हैं पहला सवाल क्या बोल रहा है। पहला सवाल, वह घटना जिसके घटित होना निश्चित है उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो ऐसी घटना जिसका घटित होना निश्चित होता है उसकी प्रायिकता कितनी होती है, हमेशा 1। और ऐसी घटना को कहते हैं संभव या निश्चित घटना। क्या बोलते हैं इसे, संभव या निश्चित घटना। और इसकी प्रायिकता हमेशा कितनी होती है, 1। संभव या निश्चित घटना। जैसे उदाहरण के लिए, कल सूर्य पूर्व से निकलेगा, तो कौन सी घटना हो जाएगी, ये संभव घटना। सोमवार के बाद मंगलवार आने की प्रायिकता, तो ये कौन सी घटना हो जाएगी, निश्चित घटना। और इसकी प्रायिकता हमेशा कितनी होती है, 1। अब अगला देखो, अगला क्या बोल रहा है, वह घटना जिसके घटित होना असंभव है उसकी प्रायिकता कितनी होगी, तो 0। तो ऐसी घटना जिसके घटित होना असंभव होता है उसे बोलते हैं असंभव या अनिश्चित घटना। क्या बोलते हैं उसे, असंभव या अनिश्चित घटना। और इसकी प्रायिकता कितनी होती है, हमेशा 0। जैसे कोई ये बोल देगा कि मंगलवार के बाद गुरुवार आने की प्रायिकता, तो क्या मंगलवार के बाद गुरुवार आता है, क्या नहीं आता है। तो इसकी प्रायिकता हमेशा कितनी होगी, 0। सूर्य पश्चिम से निकलता है, इसकी प्रायिकता 0। चांद दिन में निकलता है, इसकी प्रायिकता 0। क्योंकि ऐसी घटनाएं जो घटित हो ही नहीं सकती, तो इन्हें क्या बोलते हैं, असंभव या अनिश्चित घटना। अब आ जाओ 3 नंबर सवाल पे। 3 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, यदि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता p है, घटित होने की प्रायिकता कितनी है, p। यदि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता p है, तब उस घटना के पूरक घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या होगी। ये पूछ रहा है कि घटित होने की p है, तो घटित नहीं होने की क्या है। जब भी कोई ये पूछता है ना घटित नहीं होने की, तो इसे 1 में से घटा दिया करो। 1 माइनस का कितना दे रखा है, यहाँ देखो p दे रखा है, तो 1 माइनस का p, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा बी वाला। अगर वो ये बोल देता किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता x है, कितनी है, x है, तो इसे घटित ना होने की, तो 1 माइनस एक्स, 1 में से इसे घटा देना है। अगर कोई बोले किसी के घटित होने की प्रायिकता 0.05 है, तो घटित ना होने की 1 माइनस 0.05, 1 में से घटाओगे, यहाँ 100 मान लिया करो, 100 में से 5 गए 95, दशमलव लगा है तो दशमलव 0. आई बात समझ में। चलो सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 में बोल रहा है, एक पासे को एक बार टॉस किया जाता है, टॉस मतलब उछाला जाता है, तब अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता कितनी होगी। चलो एक चीज़ आज तो समझाते हैं कि अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता हमेशा 1/2 होती है। इसका कितना हो जाएगा, सी। कैसे होती है, तो देखते हैं अपन। जब भी अपन प्रायिकता पढ़ते हैं ना, तो प्रायिकता में एक चीज़ होती है कि कुल संभव परिणाम और कुल अनुकूल परिणाम। तो जो पासा होता है, पासा के कुल संभव परिणाम होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। पासे के कितने परिणाम होते हैं, 6। अब वो ये बोले अभाज्य संख्या के, क्या बोले वो, अभाज्य संख्या के। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं, 2, 3, 5। एक अभाज्य संख्या नहीं होती है, तो 2, 3, 5। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 3। सम का बोले अगर, तो सम संख्याएं होती हैं 2, 4 और 6। 2, 4, 6 कितनी हो गई, 3। अगर वो विषम की पूछे, 3, 5 और 1, 1, 3, 5 कितनी हो गई, 3। तो इन तीनों का जो उत्तर होता है ना, 3/6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1/2। तो अगर कोई ये बोले कि अभाज्य संख्या की प्रायिकता, या कोई ये बोले सम संख्या की प्रायिकता, चाहे अभाज्य की बोले, चाहे सम की बोले, चाहे विषम की बोले, उत्तर हमेशा कितना होगा, 1/2। उत्तर हमेशा कितना होगा, 1/2। अब 5 वाला क्या बोल रहा है, 5 वाले में बोल रहा है किसी घटना ई के लिए पीई प्लस पीई डैश, ये पीई का मतलब होता है घटित होना, और पीई डैश का मतलब होता है घटित नहीं होना। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। देखो प्रायिकता के लिए हम तुम्हें एक चीज़ बताते हैं कि प्रायिकता में जब भी प्लस का निशान आ जाए, किसका निशान आ जाए, प्लस का, या आ जाए योग, तो हमेशा उसकी जो प्रायिकता होगी ना, 1 होगी। तुम्हें ज़्यादा सोचना ही नहीं है, चाहे प्लस आए चाहे योग आए, प्रायिकता हमेशा कितनी होगी, 1।
तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा 5 वाले का? बी। अब 6 नंबर देखो, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग सदैव होता है। देखो यही सवाल आ गया। जैसे क्या था ये, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग। तो अभी तुमसे क्या कहा था कि जब भी योग आए या प्लस आए, योग आए या प्लस आए, तो हमेशा प्रायिकता कितनी होगी? एक। कितनी होगी? एक। तो ऑप्शन नंबर डी। अब आ जाओ 7 नंबर सवाल पे। 7 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, पढ़ो आराम से। दो सिक्कों को एक साथ टॉस किया जाता है, तब ठीक एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? दो सिक्कों को एक साथ टॉस किया जाता है, तब ठीक एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? अब दो सिक्के हैं, तो दो सिक्कों के जो कुल परिणाम होते हैं, दो सिक्कों के कुल परिणाम कितने होते हैं? एक पे हेड आ सकता है, एक पे टेल, दूसरे पे टेल, इस पे हेड, या दोनों टीटी आ जाएंगे, या दोनों पे हेड हेड आ जाएंगे। तो कितने होते हैं? 4। अब वो बोल क्या रहा है कि दो सिक्कों को एक साथ टॉस किया जाता है, तब ठीक एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? अब एक हेड आने की प्रायिकता देखना, एक हेड, हेड एक इस पे भी आ सकता है, एक हेड है, एक हेड इस पे भी आ सकता है। क्या इस पे एक हेड आएगा? नहीं। क्या इस पे आएगा? नहीं। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 2। कुल संभव 4। दो एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 1/2। तो 7वें कौन सा आ जाएगा? बी नंबर का। अब आ जाओ 8 नंबर। एक पांचे को एक बार फेंका जाता है, तब 4 से अधिक अंक आने की प्रायिकता क्या होगी? देखो जब भी इस तरह के सवाल करोगे ना, तो हमेशा पांचे को लिख लिया करो। जैसे क्या बोल रहा है, एक पांचे को एक बार फेंका जाता है, 4 से अधिक अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखो जैसे इसको पहले साफ करते हैं। एक पांचे पे कितने संभव परिणाम होंगे कुल? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 6 होंगे। अब जो भी तुमसे पूछे उसको निकाल दो। अभी हम तो बता चुके हैं, अभाज्य का पूछे, सम का पूछे, विषम का पूछे, तो तुम्हें सीधा निकाल देना है। 3 3 आते हैं। अभाज्य में कौन कौन से आते हैं? अभाज्य में आता है 2, 4 और 6। सम में 2, 4 और 6, सॉरी अभाज्य में आता है 2, 3 और 5। सम में आएगा 2, 4 और 6। विषम में आएगा 1, 3 और 5। तो 1/2 आंसर आता है। अब इस सवाल में क्या बोल रहा है वो? इस सवाल में बोल रहा है कि 4 से अधिक अंक आने की प्रायिकता। तो 4 से अधिक अंक कौन सा है? 5 और 6। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 5 और 6, यानी टोटल कितने हैं? 2। कुल कितने थे? 6। 2/6, 1/3, 1/3। अब कोई ये बोल देता 5 से छोटे, तो 5 से छोटे कितने हो जाते? 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4, टोटल 4 आ जाते। तो 4/6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2/3 उत्तर आ जाता। तो अब अभी कितना उत्तर है? 1/3, 1/3। अब अगला अपन देखते हैं सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो इसका उत्तर हमने बताया था बी नंबर वाला। बी नंबर वाला बताया था। क्यों बताया था? चलो देखो एक बार। प्रायिकता के लिए हमने ये बताया था हमेशा कि प्रायिकता का मान 0 से कम नहीं होगा और 1 से ज़्यादा नहीं होगा। प्रायिकता का मान ऋणात्मक नहीं होगा। प्रायिकता का मान दशमलव में 1.2, इस तरह से दशमलव के इधर कोई भी संख्या नहीं लिखी होगी। प्रायिकता में अंश बटे हर होता है ना, तो अंश का मान हर से ज़्यादा नहीं होगा। प्रायिकता का मान ऋणात्मक भी नहीं होगा, 1 से ज़्यादा भी नहीं होगा, 0 से कम भी नहीं होगा, दशमलव में 1 से ज़्यादा बड़ी संख्या नहीं होगी, और अंश बटे हर में ये अंश का मान है ना, ये हर से कभी भी बड़ा नहीं होगा। तो देखो इधर ये 1/4 हो सकता है, 15% हो सकता है, -1.5 नहीं हो सकता क्योंकि ये ऋणात्मक है, और 0.5 ये भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ये डी वाला नहीं, बी वाला सही होगा। बी वाला। और एक चीज़ और है
कि 100% से ज़्यादा प्रायिकता का मान नहीं होगा। कोई बोले 101% नहीं होगा, 200% नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सिर्फ 15%, 25%, जो 100 से कम परसेंट होगा वही इसका मान होगा। अब 10 नंबर वाला देखो, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की है? तो इसकी प्रायिकता हमेशा 0 होगी। क्यों? इस सवाल को ध्यान से पढ़ो फिर से। जब किसकी गोलियां हैं इसमें? केवल नींबू की। जब केवल नींबू की गोलियां हैं तो किसकी बोल रहा है प्रायिकता? संतरे वाली। जब तुमने बैग में डाली केवल नींबू की हैं, बैग में है किसकी? नींबू की, तो संतरे की गोलियां निकल जाएंगी क्या? नहीं निकलेंगी। संतरे की गोलियां नहीं निकलेगी। इसलिए कौन सी घटना हो गई? ये असंभव घटना या अनिश्चित घटना। और असंभव या अनिश्चित की घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 0। तो हमेशा इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 0। अब 11 नंबर देखो, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। उसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह निकाली गई गोली नींबू की महक वाली होगी? तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1। क्यों? क्योंकि थैले में किसकी गोलियां हैं? नींबू वाली हैं। और निकाल कौन सी रही है? नींबू वाली। जब केवल नींबू की हैं और नींबू की ही निकाल रही है तो संभव घटना हो जाएगी। और संभव घटना की प्रायिकता हमेशा कितनी होती है? 1। क्योंकि थैले में हैं कैसी गोलियां? केवल नींबू की। और निकाल कौन सी रही है? नींबू की। जब केवल नींबू की हैं और निकाल नींबू की ही रही है तो हमेशा इसे क्या बोलेंगे? संभव घटना या निश्चित घटना। और संभव या निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा कितनी होती है? 1। इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 1। ये बी नंबर वाला। अब आ जाओ सवाल नंबर 12 पे। सवाल नंबर 12 पे क्या बोल रहा है? पीई बराबर 0.05 है। ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी? ये हम तो पहले ही बता चुके हैं कि जब भी कोई घटना आ जाए, जैसे ये पीई की प्रायिकता कितनी है? 0.05। ई नहीं की पूछ रहा है ना, तो हमेशा एक में से घटा देना। हमेशा किस में से घटाना? तो 1 माइनस 0.05। अब घटाना कैसे? 1 दशमलव लगाओगे, 0 0 दशमलव 05। यहाँ 0 है, या 10 मान लो, 10 में से 5 गए 5। यहाँ 9 बचे, 9 में से 0 गए 0, दशमलव आ गया। यहाँ एक उधार दे दिया था तो कितने बचे? 0.95। या इसे 100 मान लिया करो, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है ना, तो 2 किस में अंक होते हैं? 0 100 में। तो इसे 100 मानो और 100 में से 5 घटा दो, तो 100 में से 5 घटाओगे 95। दशमलव कितने अंक बाद है? 2 अंक बाद। 2 अंक बाद दशमलव बाद 0.55। जैसे कोई बोल देता ये 0.04 है, तो 1 माइनस 0.04। इसे 100 माना, 100 में से 4 घटाओगे 96। कितने अंक बाद दशमलव है? 2 अंक बाद। तो 2 अंक बाद दशमलव, दशमलव 96। आगे बात समझ में? चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है? एक पांचे को एक बार टॉस किया जाता है, तब सम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी? अब देखो, एक पांचे को एक बार टॉस किया जाता है, टॉस का मतलब होता है उछालना, तब सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? तो इसका भी क्या होगा? 1/2। कैसे होगा? देखो, एक सिक्के को उछाल रहे हो, सिक्के पर या तो हेड आ सकता है या टेल, तो कुल संभव परिणाम कितने हो जाएंगे? 2। अब ये किसका बोल रहा था? ये बोल रहा था कि पांचे को उछाला जाता है तो सम संख्या आने की। अच्छा, पांचे का बोल रहा है, सिक्के का नहीं, पांचे का बोल रहा है। सवाल नंबर 13। तो पांचे के लिए हम तो बता ही चुके हैं पीछे, चाहे वो सम बोले, चाहे विषम बोले, चाहे अभाज्य बोले। चाहे सम बोले, चाहे विषम बोले, चाहे अभाज्य बोले, हमेशा उत्तर कितना आएगा? 1/2। अभाज्य संख्या कितनी होगी पांचवें में? 1 से 6 तक, 2 3 5। विषम संख्या 1 3 5। सम संख्या 2 4 6। तीनों के अनुकूल परिणाम 3 होते हैं, कुल संभव 6 होते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2। तो कितना आ जाएगा? 1/2। अब 14 नंबर सवाल देखो, एक अच्छी तरह से फेंटी गई 52 ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है, उसके काले रंग के बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी? अब देखो, गड्डी है,
उसमें एक पत्ता यादृच्छा का मतलब होता है कि ऐसा नहीं कि सोच समझ के निकाला गया, अंदाज से निकाला गया है, मतलब बिना देखे पत्ता एक या रैंडमली निकाला गया है। तो किसकी प्रायिकता पूछ रहा है? काले रंग के बादशाह होने की प्रायिकता पूछ रहा है। अब पत्ते में कितने, गड्डी में कितने पत्ते होते हैं? तो गड्डी में पत्ते होते हैं 52। तो कुल संभव परिणाम हमेशा कितने आएंगे? 52। कुल संभव परिणाम हमेशा 52 ही आएगा। अब काले रंग के बादशाह पूछ रहा है, तो बादशाह होते कितने हैं अपने यहाँ? पत्ते में बादशाह होते हैं 4। किस किस के होते हैं? ईंट, पान, हुक्म और चिड़ी। लेकिन उसने क्या पूछा? काले बादशाह, काला बादशाह। तो काला बादशाह किस किस का होता है? हुक्म का और चिड़ी का। तो कितने हो जाएंगे परिणाम? 2। ये कितने हैं? 52। तो 2/52। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, एक बचेगा यहाँ, 2 छक्के 12, यानी कि 1/26। कितना आ जाएगा? 1/26। सी नंबर वाला सही हो जाएगा। अब आ जाओ 15 वाला। एक अच्छी तरह से फेंटी गई 52 ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है, उसके बेगम होने की क्या प्रायिकता होगी? अब क्या बोल रहा है वो? बेगम होने की। चलो देखो इधर, अब ये बेगम होने की पूछ रहा है ये। तो बेगम होने के लिए भी क्या है? कुल संभव परिणाम तो 52 ही होंगे, क्योंकि पत्ते की गड्डी में पत्ते ही 52 होते हैं। तो कुल संभव कितने होंगे? 52। और बेगम का पूछ रहा है, तो बेगम वही कितनी होंगी? ईंट की, पान की, चिड़ी की और हुक्म की। इनके हर पत्ता 4 ही होता है। चाहे बेगम की बात करो, इक्के की करो, गुलाम की करो, दहले की करो, ताश की अड्डी में हर पत्ते कितने होते हैं? 4 ही होते हैं। पिछले सवाल में उसने बादशाह किसकी बोली थी? काले वाले की। तो चिड़ी का और हुक्म का हो गया था। अगर वो लाल की बोलता तो ईंट का और पान का होता। लेकिन इस बार उसने बेगम के कलर की नहीं बोला है, तो बेगम कितनी होंगी? 4। तो ये यहाँ टोटल पत्ते कितने थे? 52। 4/52। 4 एकम 4 बटे में 4 एकम 4, एक बचेगा, 4×3 = 12, 1/13। 15 नंबर का आ जाएगा 1/13। सामान्य वर्ष में 53 सोमवार आने की क्या प्रायिकता होगी? और सामान्य वर्ष बोल रहा है, तो सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं। 365 दिन में तुम 7 का भाग दोगे, 7×5 = 35, 7 एक बचेगा, 7×2 = 14, यानी कि एक ही दिन बचेगा। तो 53 सोमवार में दिन एक ही बचा है, तो एक। और सप्ताह में दिन कितने होते हैं? 7, 1/7। इस सवाल में जब भी वो यूं बोले कि सामान्य वर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता क्या है, सामान्य वर्ष में 53 मंगलवार होने की प्रायिकता क्या है, सामान्य वर्ष में 53 बुधवार, कोई भी दिन दे दे और यहाँ बोल दे सामान्य वर्ष में 53 सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, कुछ भी बोल दे, तो हमेशा उसका उत्तर कितना होगा? 1/7। हमेशा उत्तर कितना होगा? 1/7। आई बात समझ में? चलो अगला सवाल करें। चलो अगला सवाल देखते हैं। 17 नंबर सवाल देखते हैं। एक अच्छी तरह से फेंटी गई 52 ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है, इस पत्ते के मुख्य कार्ड या तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता क्या होगी? चलो अब आप हम देखते हैं कि तस्वीर वाला पत्ता किसे कहते हैं। 52 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं? 52। 52 में से 4 तरह के पत्ते होते हैं, ये ईंट के, पान के, हुक्म के और चिड़ी के। इन सब में 13-13 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते पत्ते होते हैं? इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। ये 13 पत्ते ये ईंट में भी होंगे, यही 13 पत्ते पान में भी होंगे, यही हुक्म में भी होंगे और यही चिड़ी में भी होंगे। लेकिन जो तस्वीर वाले बोल रहा है ना, जिसमें चित्र छपा हो, कभी ताशी गड्डी देखना, वो बादशाह पे होगा किंग पे, बेगम पे होगा क्यू पे और गुलाम पे होगा जैक पे। तो ईंट में 3 होंगे, पान में
तीन होंगे, हुक्म में तीन होंगे, चिड़ी में तीन होंगे। तो जब भी वो ये बोले कि तस्वीर वाला पत्ता, जब भी वो क्या बोले तस्वीर वाला पत्ता, तो तस्वीर वाले हमेशा कितने होंगे 12। कितने होंगे 12। और जब भी वो बोले लाल कलर के तस्वीर वाले तो कितने हो जाएंगे हमेशा 6। लाल तस्वीर के 6। और जब भी वो ये बोले कि काले तस्वीर के तो हमेशा कितने हो जाएंगे 6। काले तस्वीर के हमेशा 6। अब वो ये बोले चिड़ी के, ईंट के, पान के किसी एक के बोले तो कितने होंगे 3, क्योंकि 3 चिड़ी में होंगे, 3 ईंट में होंगे, 3 पान में होंगे और 3 हुक्म में होंगे। इसी तरीके से कितने बन जाते हैं ये 12। तो अब ये बात समझ में आई। अब अपन देखते हैं सवाल में बोल क्या रहा था वो। सवाल में बोल रहा था वो कि एक पत्ता निकाला जाता है और तस्वीर वाला पत्ता होने की क्या प्रायिकता है। जब एक निकाला जाता है तो तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं 12। कुल संभव परिणाम कितने हैं 52, क्योंकि ताश की अड्डी में 52 ही पत्ते होते हैं। 4 का 12 में भाग दोगे 3, 4 एकम 4, एक बचा 4 तिया 12, यानी कितना आ जाएगा 3/13। तो तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी तुम्हारी 3/13। ए नंबर वाला सही हो जाएगा। अब देखो 18 नंबर वाला सवाल क्या बोल रहा है। घटना ए की प्रायिकता व्यक्त करता है, वो क्या है। अब देखो इसमें से कौन सा उत्तर होगा। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखा करो कि प्रायिकता को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, घटना को बोलते हैं इवेंट। ये तो आएगा ही आएगा। अब तुम्हें पता है एक से बड़ा नहीं हो सकता है और 0 से छोटा नहीं हो सकता। तो एक से बड़ा यानी कि मतलब इसका मतलब एक से छोटा ही होगा, तो इधर लगा दिया और इधर लगा दिया। अब क्या 0 मान हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। असंभव घटना का मान 0 होता है। एक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। संभव घटना का मान 1 होता है। तो इसलिए यहाँ बराबर का निशान भी लगाते हैं कि 0 से लेके 1 तक, यानी 0 भी हो सकता है और 0 से लेके 1 तक 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। इसलिए ये नीचे देखो डंडी लगाई गई। अगर डंडी नहीं लगाओगे ना तो इसका मतलब हो जाएगा 0 से बड़ा और 1 से छोटा, लेकिन नहीं, 0 से लेकर 1 तक होता है। इसलिए हमने क्या कहा कि 0 भी है और 1 भी हो, इसलिए होता है 0 PE बीच में लगाना, फिर इधर 0 फिर 1 और दोनों को इस तरफ करके नीचे डंडी लगा देना। ये C नंबर का आ गया। ठीक है, अब देखते हैं 14। 14 वाला सवाल क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ो। 400 अमरूद के एक संग्रह में से एक अमरूद प्राप्त होने की प्रायिकता 0.035 है। इस संग्रह में खराब अमरूदों की संख्या क्या होगी। तो ऐसे सवाल देख के अपन को डरना नहीं है। क्या बोल रहा है, 400 अमरूदों का एक संग्रह है, खराब अमरूद की प्रायिकता कितनी है 0.035। इस संग्रह में खराब अमरूदों की संख्या पूछ रहा है, तो प्रायिकता अपन को दे रखी है, अमरूद भी दे रखे हैं, तुम्हें कुछ नहीं करना है। 400 अमरूद हैं और खराब अमरूद की प्रायिकता पूछ रहा है, खराब अमरूद की ही संख्या पूछ रहा है, खराब अमरूद की प्रायिकता दे रखी है, दोनों एक सेम ही है ना। तो 0.035 का गुणा करो तो बस आ जाएगी संख्या। दशमलव हटाओगे 1 2 3, 3 जीरो आ जाएंगे, 3 1 आ गया। 1 से 1, ये 1 से 1 यानी 2 जीरो कट गए। इस 4 का 35 में गुणा कर दो, 4 पंजे 20 की, जीरो यहाँ से लगी 2, 4 तिया 12 और 2 14 बटे में 10। 0 से 0 गए, कितने बचे 14। तो आगे बात समझ कितने हो जाएंगे 14। अब 15 देखो, निम्न में से कौन सा मान किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो हमने पहले ही बोल दिया था तुमसे कि ऋणात्मक मान प्रायिकता का नहीं हो सकता, एक से बड़ा मान प्रायिकता का नहीं हो सकता, 100% से ज़्यादा मान प्रायिकता का नहीं हो सकता, और एक और चीज़ बोली थी अंश का मान हर से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। जैसे कोई चीज़ लिखी ना 16/15, ऊपर की संख्या को बोलते हैं अंश और नीचे के वो बोलते हैं हर। तो ये अंश है ना, अंश का मान कभी भी हर से बड़ा नहीं हो सकता प्रायिकता में। जैसे 16/15 ये प्रायिकता का मान नहीं हो सकता, 17/16 नहीं हो सकता, 5/4 कभी नहीं हो सकता। मान कैसा होगा 1/3, 2/5, 3/6, इस तरीके से ये हो जाएगा। चलो अब 2 नंबर खालिस्तान देखते हैं, सॉरी खालिस्तान में देखते हैं किसी, पहले नंबर वाला किसी असंभव घटना की प्रायिकता। ऐसी घटना जिसका घटित होना
निश्चित नहीं है उसे असंभव या अनिश्चित घटना बोलते हैं और इसकी प्रायिकता हमेशा होती है 0। तो पहले वाला कितना हो जाएगा 0। ऐसी घटना जिसके घटित होने की संभावना निश्चित नहीं होती है उसे असंभव या अनिश्चित घटना कहते हैं। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होगी? तो किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है हमेशा 1। ऐसी घटना जिसके घटित होना निश्चित हो, जिसका घटित होना संभव हो, उसे निश्चित या संभव घटना कहते हैं और इसकी प्रायिकता हमेशा 1 होती है। तो 2 नंबर वाले में क्या आ जाएगा 1। अब आ जाओ 3 नंबर वाला। घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर क्या है? तो मैंने कहा ना, जब भी प्लस आ जाए या योग आ जाए तो हमेशा उत्तर कितना होता है 1। जब भी प्लस आ जाए या योग आ जाए तो प्रायिकता में हमेशा उत्तर कितना होता है 1। तो घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता कितनी होगी 1। वह घटना जो घटित नहीं हो सकती, ऐसी घटना, जब मैंने कहा था ना ऊपर 1 नंबर सवाल में, ऐसी घटना जो घटित नहीं हो सकती उसे असंभव या अनिश्चित घटना। तो 4 नंबर का क्या हो जाएगा? घटना नहीं हो सकती तो अनिश्चित या असंभव, और इसकी प्रायिकता हमेशा कितनी होगी 0। इसकी प्रायिकता हमेशा कितनी होगी 0। 5 नंबर देखो, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग, देखो योग आ गया, जब भी योग आए या प्लस आए तो प्रायिकता में हमेशा इसका उत्तर होता है 1। 6 नंबर देखो, किसी प्रयोग की वह घटना, किसी प्रयोग की वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो कहलाती है। अब क्या कहलाएगी? तो ये कहलाएगी तुम्हारी प्रारंभिक घटना। 6 नंबर वाले का क्या हो जाएगा? प्रारंभिक घटना। किसी प्रयोग की वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो तो क्या कहलाएगी? वो प्रारंभिक घटना। किसी प्रयोग की वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो तो क्या हो जाएगी? प्रारंभिक घटना। तो पहले का 0 जिसे बोलते हैं असंभव घटना, दूसरे का संभव या निश्चित घटना 1 उत्तर, तीसरे का प्लस लगा है तो 1 उत्तर, चौथे का वह घटना जो घटित नहीं हो सकती अनिश्चित, पांचवे का 1 और छठे का प्रारंभिक घटना। अब अपन देखते हैं सही जोड़ियां बनाइए। सही जोड़ी बनाने में क्या बोल रहा है? पहला, प्रायिकता का मान अधिक नहीं हो सकता। तो हम ये बता चुके हैं प्रायिकता का मान 1 से अधिक नहीं हो सकता। प्रायिकता का मान किससे अधिक नहीं हो सकता? 1 से अधिक नहीं हो सकता। प्रायिकता का मान नहीं हो सकता, प्रायिकता का मान अधिक नहीं हो सकता, किससे नहीं हो सकता? 1 से। प्रायिकता का मान कम नहीं हो सकता तो 0 से। प्रायिकता का मान 0 से कम नहीं हो सकता। असंभव घटना की प्रायिकता 0। असंभव घटना की प्रायिकता 0। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है 1। निश्चित घटना की प्रायिकता 1। प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है ऋणात्मक। प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है ऋणात्मक। किसी घटना की प्राकृतिक, किसी घटना की प्रायिकता और उस घटना के नहीं होने की प्रायिकता का योग होगा तो कितना होगा? 1। कितना हो जाएगा? ये 4 नंबर सवाल के पहले का हो जाएगा 1 उत्तर। कितना हो जाएगा? 1। किसी असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 0। कितनी होती है? 0। चलो ये चीज़ समझ में आ गई। इससे तुम्हारे कितने नंबर पक्के हो जाएंगे? 2 नंबर। अब प्रायिकता के लिए हम जल्दी जल्दी से एक चीज़ और बता दे रहे हैं। प्रायिकता में जो सूत्र लगता है ना, तो वो सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटे में कुल संभव परिणाम। पीई बराबर अनुकूल परिणाम बटे में कुल संभव परिणाम। और प्रायिकता में जब भी सूत्र बोले प्रायिकता का, तो पीई 1 से लेकर, तो 1 से बड़ा ही होगा या 1 के बराबर, तो 0 से लेकर 1 तक, 0 से बड़ा होगा और या 0 के बराबर, 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर, तो हमेशा ये सूत्र हो जाएगा। और प्रायिकता का मान ऋणात्मक कभी नहीं होगा। इसको दोबारा से देख लो। अंश का मान हर से ज़्यादा नहीं होगा। दशमलव के आगे 1 से बड़ी संख्या नहीं होगी। और इसके अलावा क्या बोलते हैं कि ऋणात्मक भी नहीं होगा।
अंश का मान हर से ज़्यादा भी नहीं होगा और 100% से ज़्यादा प्रायिकता का मान नहीं होगा। चलो इतना समझ में आ गया होगा, मिलते हैं कल।